करने वाले हैं, जो कि एक तरीके से नंबर के बेसिस से आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप फ्यूचर के बेसिस से देखोगे कि अकाउंटिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, तो आने वाले जो एडजस्टमेंट होती है ना फाइनल अकाउंट की और आपके जो है पार्टनरशिप अकाउंट की, एनपीओ की, वो आपको समझ में आएगी बहुत अच्छी तरीके से। नहीं तो फिर आपको वहाँ पर जाकर रटना पड़ेगा, और रटने के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जब जो चीज़ समझने से आ रही है उसको रटने की क्या ज़रूरत है, पहली चीज़। और रटना समझने से ज़्यादा कठिन होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। रटते तो वो लोग हैं जो ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं मतलब इसका क्या है, ज़्यादा पढ़ने से क्या मतलब है, जो ज़्यादा रटते हैं वही ज़्यादा पढ़ते हैं, समझ रहे हो आप। जो समझ लेते हैं उनको तो समझ में आ गया, उनको रटने की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले समझेंगे बाद में रटेंगे, ठीक है। पहले रटना है, बाद में समझने वाला काम होता ही नहीं। रट लिया तो फिर काम ही खत्म हो जाता है। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे एंड देन उसके बाद उसको अपने आप ही रट जाएगा, ठीक है। अभी जो हम बताने वाले हैं, तो बच्चों पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को 5 जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है अकाउंटिंग की, उस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। आप लोगों ने इसके बारे में नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसके शायद ही बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। बुक लैंग्वेज पे हम लोग हाथ भी नहीं मारने वाले, हम लोग सिर्फ लेमन और कॉमन लैंग्वेज की बात करेंगे, जो बिल्कुल कॉमन सेंस हम लोग का बोलेगा, सिर्फ उसको समझ करके हम लोग को काम करना है, ठीक है। किसी भी तरीके की हम लोग थ्योरी भी बात करने वाले ही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपसे बता रहा हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट का मेरे को आप समय दीजिएगा। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की मैं जो बात कर रहा हूँ, सबसे पहले उसमें नाम आता है हमारा एसेट्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारा निभाती है। अगर हमको एसेट्स पता है क्या चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है एडजस्टमेंट के लिए भी। नॉर्मल लेवल पे हम लोग क्या सोचते हैं कि यार एसेट क्या होती है ना, जो हमारे पास चीज़ें हैं, वो जो हमारे पास कैलकुलेटर है, वो जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, जो हमारे पास कार है, वो सब हमारी मेरी एसेट है। बट बेटा ऐसा होता नहीं। वो हम लोग जब कॉमर्स के नहीं होते ना, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं हाँ यार एसेट माने मतलब जो भी हमारे पास है वो हमारी संपत्ति है, वो हम लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग इन टेक्स्ट की बात करें, तो इन टेक्स्ट में क्या होता है कि एसेट माने वो चीज़ नहीं, एसेट माने वो चीज़ होती है, अगर हम लोग अकाउंटिंग की बात सब लोग कर रहे हैं, जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देती है, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, वो हमारे लिए एसेट है, समझ रहे हो। तो आप बताइए, क्या कार हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है? आप बोलेंगे सर इसका जवाब तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दे रही है कि नहीं दे रही है। मैं समझाता हूँ। आज आप कार खरीदते हो, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, 2-3 साल बाद उसकी वैल्यू गिरते जाती है, गिरते जाती है, गिरते जाती है, ठीक है। उसकी वैल्यू बराबर लगातार गिरती जा रही है। इसके साथ ही आप उसकी सर्विसेज करा रहे हो, उसमें पेट्रोल वगैरह भराते हो, तो एक तरीके से वो हमारी एसेट कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो हमारी एसेट नहीं होती है। लेकिन अभी अगर आप इसी कार को अपने बिजनेस में लगाते हो, जैसे कि आपका टैक्सी का बिजनेस है, तो इस कार को खरीद के आप अपने बिजनेस में लगाते हो, तो तब आप बताइए, तब ये जो कार होगी, क्या ये आपकी एसेट होगी बिजनेस के लिए या नहीं होगी? तो इसको सोच के बताइए। तभी मैंने बोला था हम लोग थ्योरी पे बात ही नहीं करने वाले हैं, हम लोग कॉमन सेंस और कॉमन लैंग्वेज की बात करने वाले हैं। अगर जिसने इस चीज़ को समझ लिया, कोई भी टीचर आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आप चट से जवाब दे दोगे, ठीक है। तो आप बताइए, जो टैक्सी में कार यूज़ हो रही है वो हमारी एसेट है कि नहीं है? सोच लीजिए पॉज़ करके, मैं इसका जवाब देता हूँ, ठीक है। आई होप सोच चुके होंगे आप लोग। जो टैक्सी, बेटा कार जो कंपनी जो जिसका बिजनेस ही टैक्सी है, तो कार उसकी एसेट हुई। क्यों एसेट हुई? क्योंकि वो तो कार से टैक्स जो जो कार यूज़ हो रही हैं टैक्सी के बिजनेस में, वो तो अभी भी बेनिफिट दे रही हैं, उसी से इनकम जनरेट हो रही है, वो तो फ्यूचर में भी बेनिफिट देने वाली है, वो तो फ्यूचर से भी इनकम ले लेके आएगी। तो कार एक तरीके से हमारे लिए क्या हुई, उस टैक्सी के बिजनेस में एसेट्स हुई, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और इससे पता चल जाएगा कि और आप लोग क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। किसी बिजनेस में जो कि पेन मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई बिजनेस है जो पेन मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। उसने कार खरीदी, उसने बिजनेस के लिए कार खरीदी, और वो उसने इसलिए खरीदी ये कार ताकि वो जो एम्प्लॉयज़ है ना, जो पेन को बनाते हैं, उनको, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उनके घर से, और जहाँ पर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ की यूनिट्स, उनका घर बहुत दूर है, तो वो लोग वहाँ से आ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए कार खरीदी उन्होंने, जो बोल सकते हैं मारुति वैन टाइप की, ताकि वो वहाँ से वो जाए उन उन वर्कर्स को कंपनी तक लेकर आए, इसलिए उन्होंने खरीदी है। तो आप बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ के सोच के मेरे को आंसर दीजिएगा, क्या ये जो वैन उन्होंने खरीदी है, ये हमारी लिए एसेट है कंपनी के लिए या फिर नहीं है?
आप सोचिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये बेटा एसेट हमारी कंपनी की है। क्यों एसेट है? क्योंकि अगर वर्कर ही नहीं आएंगे तो क्या हमारा बिजनेस में हमारे यहाँ पेन मैन्युफैक्चरिंग होगी? नहीं होगी। जब वर्कर ही काम नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हमको बेनिफिट होगा? सर अभी बेनिफिट नहीं होगा तो फ्यूचर में बेनिफिट क्या होगा? जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग को तो अभी बेनिफिट नहीं हो रहा, तो फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। तो जब अभी बेनिफिट हो रहा है तो फ्यूचर बेनिफिट भी नहीं होगा। तो वो वैन हमारी एक तरीके से क्या है? एसेट। तो अब आपको जब भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन पूछें या आप इस तरीके की इलस्ट्रेशन देखें तो उसमें जस्ट आपको बस इतना देखना है, तो वो जो कार या वो जो एसेट की बात कर रहा है बुक में, जो जिस जिस चीज़ की बात हो रही है वो क्या हमको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है या नहीं है। इसको आपने पकड़ लिया तो ये ट्रू टेस्ट हो जाएगा उसको पक्का करने के लिए, वो एसेट है या नहीं है। ठीक है। तो आई थिंक ये एसेट के लिए मैंने इतना सब कुछ बता दिया, ये बहुत है आप लोगों के लिए। अगर बहुत ही ज़्यादा डीप में देखना चाहते हो तो एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ये पांच चीज, सिर्फ पांच चीज़ों को समझाने के लिए मैंने 10 मिनट लिए हैं, और आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है। अब हम लोग सीधा लायबिलिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा लायबिलिटीज़ में भी सेम यही चीज़ फॉलो होती है, बिल्कुल सेम चीज़ यही यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। जो फ्यूचर में, जिसको फ्यूचर में, जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए लायबिलिटीज़ है, जिसको हमें पेमेंट करनी है, जो क्लेम बनता है आउटसाइडर का, बाहर के लोगों का हमारे ऊपर क्लेम बनता है, उनको हमें पेमेंट करनी है। जैसे कि हम लोग ने बैंक से लोन लिया, तो क्या बैंक से लोन लेने के बाद आज हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो क्या बैंक हमसे ये बोले कि आपको कल लोन चुकाना है या 1 महीने बाद लोन चुकाना है? सर ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है ना। लोन आपको या तो 1 साल बाद देना होगा, या 2 साल बाद, या 3 साल बाद, या 10 साल बाद तक देना होता है लोन। तो आपको देना कब होता है? इसको फ्यूचर की तारीख में देना होता है। ठीक है। और क्या लोन आप रोज रोज लेते हो? नहीं सर, कभी कदार। कभी कदार क्या, साल खान में एक दो बार, एक बार ले लिया बहुत ज़्यादा, बार बार तो लेते नहीं हो। तो ये हमारी एक तरीके से लायबिलिटीज़ होती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? आपकी बैंक ने, आपने अपने बिजनेस अकाउंट में, जो आपका करंट अकाउंट है, ठीक है, उसमें आपने 10,000 रुपये डाले। बैंक ने बोला कि हम आपके 10,000 को 90,000 दिखा रहे हैं, यानी कि 80,000 रुपये हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, फैसिलिटी, ताकि आप अपने ट्रांजेक्शन कर सको, चेक बाउंस ना हो पाए आपकी व्यापार की, और आप आगे जाकर के कोई खरीदारी है अपने बिजनेस में उस पैसे को लगा सको। ठीक है। ताकि, और लेकिन आपको उसको टाइमली पेमेंट भी करनी होगी। तो आप एक बात बताइए, जो 80,000 रुपये बैंक क्रेडिट दे रही है, तो क्या ये बिजनेस के लिए इनकम है? सर नहीं, इनकम तो नहीं है, क्योंकि उसको पैसा हमें वापस करना है। तो जब हमें उसको पैसा वापस करना है तो हमारे सर पे क्या है? दायित्व है। क्या है? ऑब्लिगेशन है। लायबिलिटीज़ को हम लोग ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं। ऑब्लिगेशन है कि हमें उसको रीपे करना है। तो जब हम लोग को उसका ऊपर ऑब्लिगेशन है रीपे करने का, तो यानी कि वो हमारा क्या है? नथिंग बट अ लायबिलिटीज़। तो जब भी कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट हो जिसमें आपको ये देख के लग रहा हो कि यहाँ पर हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ रही है कि हमें इसको पेमेंट करनी है, करी नहीं है, करनी है, जहाँ करी है वहाँ लायबिलिटीज़ कैसे आ गई? समझ रहे हो ना। एडजस्टमेंट में आदमी यही इसलिए मतलब जो है कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे। जहाँ पर करनी है यानी कि वो लायबिलिटीज़ है, जहाँ कर चुके हैं वो लायबिलिटीज़ कैसे हुई? तो जहाँ करनी है वो लायबिलिटीज़ है। करनी है का मतलब क्या? फ्यूचर में करनी है, लायबिलिटीज़ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या होती है? एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, इन टेक्स्ट और इन बुक्स में नहीं, आपको मैं समझाने के लिए बोल सकता हूँ। जो कैपिटल होती है ना, वो एक तरीके से लायबिलिटीज़ होती है। हम लोग तो पढ़ते ही हैं कि हाँ कैपिटल लायबिलिटीज़ में लिखी जाती है, लेकिन क्यों लायबिलिटीज़ होती है ये कभी आपने सोचा है? बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन चलो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जब बेटा ओनर अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, तो वो किस लिए लगाता है? क्या वो उसने एनजीओ खोला है? या 10,000 रुपये आज इस महीने लगाता हूँ, फिर भी कल 10 महीने के बाद मैं फिर 10,000 लगाऊंगा और लगाता ही रहूँगा 10,000 रुपये, मेरे पास इनकम बहुत आ रही है, ऐसा तो नहीं होता है। आज 10,000 रुपये हम बिजनेस में लगा रहे हैं ताकि वो 10,000 रुपये से हम लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा करें, इसलिए तो लगा रहे हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो बिजनेस है, ये बिजनेस क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप इसको आगे जाकर के डीपली पढ़ेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है सर, किसी ओनर ने बिजनेस को? अरे बेटा वो तो सब तैयारी है, लेकिन जब हम लोग इन टेक्स्ट देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखेंगे, तो वो तो एक पर्टिकुलर कंपनी हुई ना। जैसे कि आपके पास टाटा कंपनी के शेयर हैं, तो क्या आप ये बोलते हो क्या मेरे पास रतन टाटा जी के शेयर हैं? आप ये बोलते हो ना मेरे पास टाटा कंपनी के शेयर हैं, जबकि रतन टाटा की तो कंपनी है वही टाटा कंपनी, लेकिन आप यही तो बोलोगे टाटा कंपनी के शेयर हैं। इस हिसाब से कंपनी हमारी अलग है। तो जब भी ओनर कैपिटल डालता है कंपनी में, तो ओनर का एक क्लेम बनता है कि वो कैपिटल को बाद में कंपनी से लेकर, जब उसके पास, जब उसको ज़रूरत होगी तब वो लेता रहेगा।
तो वो लेता भी रहता है। आपने नाम सुना होगा ड्राइंग्स का, वो लेता भी रहता है। ठीक है, तो चलिए कैपिटल को भी हमने निपटा लिया है। अब हम लोग सीधे आते हैं एक्सपेंस पे। एक्सपेंस क्या होता है? बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार, समझने में बहुत ही अच्छे से आपको मज़ा आने वाली है। एक हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं, इस एग्जाम्पल को लेते हुए हम लोग आगे तक चलेंगे। ठीक है, एक्सपेंस को लेकर के हम लोग आगे तक चलने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको बहुत तेज़ बुखार है, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को हम लोग बेसिकली देते हैं क्या? फीस देते हैं ना, पक्का है ना, फीस ही देते हैं हम लोग। डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से बोला सर मेरा चेकअप कर दीजिए, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि हम लोग बदमाश टाइप के हैं, हम भी बदमाश हैं, आप लोग भी बदमाश हैं, ठीक। हम लोग ऐसे गए, हमने कहा यार बुखार तो यार ठीक हो गया है, आप क्या करें। हमने बोला डॉक्टर चेकअप कर लीजिए, उन्होंने बोला ठीक है बेटा चेकअप कर लेते हैं। हमने बोला ठीक है। तो हमने क्या किया कि 100 रुपये निकाले, मान लेते हैं 100 रुपये फ़ीस होगी डॉक्टर की, और उनको 100 रुपये दे दिया, डॉक्टर को 100 रुपये दे दिया, और बिना चेकअप कराए हम उसके बाद से वापस आ गए, डॉक्टर के पास से वापस आ गए। बस अब यहीं पर रुक जाइए। अब बदमाशी हम लोग बाद में करेंगे, पहले अब हमको ये बताइए कि क्या ये एक्सपेंस हो गया? आप मेरे को बताइए क्या ये एक्सपेंस हो गया? जो हम लोग ने जाके 100 रुपये डॉक्टर को दे दिए, बिना चेकअप कराए वापस चले आए, तो क्या ये एक्सपेंस हो गया? बिल्कुल एकदम सही से जवाब दीजिएगा, और ठीक है वीडियो पॉज करके सोचिए, जब तक मैं इसका जवाब देता हूँ। बच्चे ये एक्सपेंस नहीं हुआ। अरे आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, 100 रुपये तो दे के आ गया, ये एक्सपेंस क्यों नहीं हुआ? एक्सपेंस का माने हम लोग ने बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि जो खर्चा कर दिया वो एक्सपेंस हुआ। बेटा ये खर्चा थोड़ी ना किया तुमने, खर्चा तो तुम जब करते हो जब तुमने जिस चीज़ का बेनिफिट ले लिया हो। यहाँ तुमने कोई किसी तरीके का बेनिफिट लिया ही नहीं है। हम तो अपना चेकअप कराने गए थे, चेकअप कराया ही नहीं, इसे फ्री फंड में पैसा दिया जा करके। तो यहाँ पर आप उनसे पैसा ले भी सकते हो डॉक्टर से जा करके, और डॉक्टर भी लाइबल है कि वो आपको इंटाइटल है कि वो पैसा आपको दे सकता है, ठीक है, वापस कर सकता है। तो जहाँ पर हमने किसी से सर्विसेज ली हैं या सर्विसेज रेंटर कर ली हैं, ठीक है, या फिर किसी से चीज़ें हमने ले ली हैं, जहाँ पर आपने किसी चीज़ का बेनिफिट उठा लिया है, वो एक्सपेंस होता है। समझ रहे हो? उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे कि आप कहीं घूमने गए, ठीक है, सपोज़ कर लेते हैं कहीं हम लोग हिल स्टेशन पे घूमने गए, तो वहाँ पर आप जब घूमने गए, तब जा कर के अपना एक्सपेंस वहाँ से घूम के जब वापस आए, तो अब क्या बोलोगे कि यार मेरा हिल स्टेशन पे बहुत एक्सपेंस हो गया। लेकिन अभी यहाँ घर बैठे-बैठे आप बोलोगे कि यार 2000 रुपये एक्सपेंस हो गया है, 2000 रुपये मतलब 20,000 रुपये, 2000 रुपये बेसिकली हिल स्टेशन में तो घूम ही नहीं पाएँगे। 20,000 रुपये हमारा एक्सपेंस हो गया बैठे-बैठे, निकले नहीं घर से। तो क्या एक्सपेंस हो गया है? अभी तो हुआ ही नहीं है, जब हम लोग घूमे नहीं, कोई एन्जॉयमेंट हुआ ही नहीं है, तो अभी किसी तरीके का एक्सपेंस तो हुआ नहीं। तो बेसिकली क्या है कि जहाँ पर आपने किसी तरीके की सर्विसेज ले ली, उसको हम लोग तुरंत एक्सपेंस से ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप अभी एक बात देखना, जैसे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वगैरह आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ोगे, उसमें एडजस्टमेंट दे दी होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस। इसलिए इसको समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए समझने में दिक्कत हो, क्योंकि हम लोग को सही मायने से एक्सपेंस ही नहीं पता होता है कि एक्सपेंस हम लोग समझ लेते हैं कि जहाँ खर्चा कर दिया वो एक्सपेंस हो गया। समझ रहे हो? रटते हैं एक तरीके से, क्योंकि स्कूल के टीचर्स तो हम लोग को सही से समझाते ही नहीं कभी, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक्सपेंस किस तरीके का होता है, जहाँ पर आपने खर्चे कर दिए, पेमेंट मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। अब एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, पूछता हूँ आपसे, इससे पता चल जाएगा कि आपको एक्सपेंस समझ में आया है सही से या नहीं समझ में आया है। अब क्या हुआ ना, अब जो हम लोग बदमाशी करने गए थे डॉक्टर के साथ, अब हम लोग बदमाशी अब करेंगे। क्या किया, डॉक्टर के पास गए, उससे चेकअप कराया, और जैसे ही डॉक्टर ने फीस मांगी, हम लोग दौड़ के बाहर आ गए, चले आए बाहर, ठीक है। अब आप हमको सोच के बताइए, क्या यहाँ पर हमारा एक्सपेंस हो गया? चेकअप करा लिया, ठीक है, सोचिए। अब मैं आंसर देता हूँ। यहाँ हमारा एक्सपेंस बेटा हो गया, जहाँ आपने सर्विसेज ले ली, पैसा दिया हो या ना दिया हो उससे मतलब नहीं है। जहाँ पैसा नहीं दिया है और दिया है, इन सबको तुम लोग बैलेंस शीट में देख लेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेंगे। लेकिन सर्विसेज आपने ले ली है ना, बस वो एक्सपेंस हो गया, बस उसको हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे, उससे मतलब नहीं आपने दिया है या नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक्सपेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। जो लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया, रेवेन्यू में उसको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब है जहाँ पर आपने किसी को सर्विसेज दे दी हैं। अभी हम लोग यहाँ ले ली हैं, बात कर रहे थे, सर्विसेज ले ली हैं, लेकिन अब यहाँ पर दे दी हैं, ठीक है। जहाँ पर आपने सर्विसेज किसी को दे दी हैं, वो हाँ हमारी रेवेन्यू हो गया। जैसे आपको एक कंपनी में जॉब करने का मौका मिला, ठीक है,
वहाँ पर 1 महीने पे आपको सैलरी दी जाती है, आपने 1 महीने काम कर लिया। अगर अब आपसे बॉस कह दे कि बेटा सैलरी ना मैं आपको दूसरे महीने देने वाला हूँ, ठीक है? दूसरे महीने सैलरी देने वाला हूँ। तो अब आप ये बताइए, तो क्या आपकी इनकम अर्न्ड हो गई? अगर आप अपनी बुक्स के हिसाब से देखो तो क्या आपको इनकम हो गई? आपकी इनकम जनरेट हो गई? जी, बिल्कुल इनकम हो गई। आपने अपना काम कर लिया है, बस आपकी इनकम रेंडर हो गई है। अब वो पेमेंट आज नहीं तो कल तो दे ही देंगे, नहीं देंगे तो फिर तो देखा जाएगा जो भी केस होगा। अभी ये सब हम लोग क्रिएटिविटी नहीं दिखाने वाले, अभी हम लोग सिर्फ बुक्स की बात हो रही है, तो हम लोग यहीं पे बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी इनकम हो गई, ठीक है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप ना मैंने अभी पेन मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लिया, तो उसी को मैं कंटिन्यू रोकता हूँ, ठीक है? आप एक आपके व्यापारी हैं जिनका नाम है कमलेश, कमलेश ले लेते हैं। उनको अपने 10,000 रुपये का माल बेचा, उन्होंने 5,000 रुपये पेमेंट कर दी, 5,000 रुपये उन्होंने बोला बाद में दे देंगे। तो यहाँ पर आप अपनी सेल कितने की रिकॉर्ड करोगे, 10,000 की कि 5,000 की? 10,000 की रिकॉर्ड करेंगे ना, क्योंकि 10,000 का तो आपने माल बेचा है और 5,000 की पेमेंट आई, 5,000 की पेमेंट अभी आनी बाकी है। आनी बाकी है इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने 10,000 का माल बेच दिया है, यानी कि आपने अपनी सर्विसेज दे दी हैं। जहाँ पर आपने अपनी सर्विसेज दे दी है वो हमारी इनकम हो चुकी है। अब ये 5,000 रुपये हमको उससे लेने, यानी ये 5,000 हमारे क्या हो गए, डेटर्स हो गए। तो इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एसेट के बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे जा करके। इसलिए एडजस्टमेंट बनाई जाती हैं जहाँ पर अक्रूवल प्रोसेस हुआ था। अक्रूवल माने जहाँ पर क्रेडिट प्रोसेस हुआ होता है, चाहे फिर वो लेना हो चाहे फिर वो देना हो, उससे मतलब नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब हम लोग सीधे ऊपर आ जाते हैं और हम लोग पकड़ लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। ठीक है, और इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझते जाएंगे, करते जाएंगे, एंड देन उसके बाद आपको समझ में आने रहेगा, और जहाँ पर समझाने वाली चीज़ होगी मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा इसको छुपा देते हैं, ठीक है? अब आपको आपको खुद आंसर देना है, मेरे जवाब देने से पहले आपको आंसर देना होगा, ठीक है? तभी आपका ये वीडियो देखना सफल होगा। आप ये बताइए, जो लैंड है यानी कि जो ज़मीन है वो हमारी क्या है, बताइए। सर लैंड है, ज़मीन है, इस पे हम लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? और हमें ये फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है, एज वेल एज करंट में भी बेनिफिट दे रही है। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई एसेट्स, ठीक है? अब इतनी तो स्पेस है नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर पर एडजस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं। इन्वेस्टमेंट हो गई, सर इन्वेस्टमेंट हम लोग किस लिए करते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट के लिए। तो जो चीज़ फ्यूचर में बेनिफिट देगी वो क्या हो गई हमारी, एसेट्स। बिल्डिंग, सर ये फ्यूचर में बेनिफिट देती है, कैसे बेनिफिट देती है सर, बिल्डिंग कैसे बेनिफिट दे सकती है, क्यों? आज आपने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग ली है, वो 10 साल बाद कितने रुपए की होने वाली है, 10 लाख रुपए की या 12-15 लाख, जो भी हो सकता है। तो बिल्डिंग के तो रेट हमेशा ही बढ़ने हैं, लैंड के रेट तो हमेशा ही बढ़ने हैं, तो वो क्या है, फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, एसेट्स हो गई। इंटरेस्ट रिसीव्ड, बढ़िया, बहुत बढ़िया पूछा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने एफडी करवा रखी है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक तरीके से ये हमारी क्या है, इनकम है, इनकम ही तो है। यहाँ पर बेनिफिट और बेनिफिट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं ना। यहाँ तो ये हमको एक इनकम बना करके दे रही है, फ्रिक्वेंटली बेसिस से 3 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में, ठीक है? तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारे लिए हो गया इनकम। सैलरी क्या हुई, सैलरी हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो हमारा वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने आपको अभी समझा दिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमारा ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है? डेटर्स हमारे क्या है, डेटर्स हमारे क्या है, इनसे हमें फ्यूचर में पैसा लेना है, ठीक है? इनसे हमें भविष्य में पैसा लेना है, तो ये हमारे क्या हो गई, ये हमारे एसेट्स हो गए। क्रेडिटर क्या हुए, इनसे हम इनको हमें भविष्य में पैसा देना है, ठीक है? तो ये हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटीज़ हो गई, ठीक है? अब हम लोग आते हैं नीचे, यहाँ पर बैड डेट्स में। बैड डेट्स क्या हो गए, जिनसे पैसा लेना था वो पैसा आप नहीं दे सकते हैं, ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है? तो वो पैसा नहीं दे सकते, तो अब एक तरीके से हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, ओनर की क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस, ठीक है? डेप्रिसिएशन क्या हो गया, डेप्रिसिएशन से तो हमारी एसेट की वैल्यू गिर रही होती है, जैसे कि मशीन या फिर मोटर व्हीकल, ठीक है? जैसे मारुति वैन की भी हम लोग ने बात करी थी, तो उससे तो हमारी वैल्यू गिर रही होती है, यानी कि वो हमारी तरीके से एक्सपेंस होता है। मोटर व्हीकल क्या है,
जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर बिजनेस में मोटर व्हीकल यूज़ हो रही है तो यानी कि कोई पर्पस होगा उसका यूज़ होने का। आप ये क्वेश्चन में पर्पस लिख कर आपको देगा नहीं कि भाई यहाँ से एम्प्लॉयज़ को ढोने जा रहा है या फिर टैक्सी का बिजनेस है। अगर बिजनेस में मोटर व्हीकल खरीदी गई यानी कि वो बिजनेस के पर्पस के लिए खरीदी गई, ये तो हम लोग को कॉमन सेंस से सोचना होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, एसेट हुई। फ्रेट, फ्रेट माने क्या होता है, फ्रेट को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से भाड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। वेजेस, मजदूरी हम लोग जो देते हैं ये भी हमारा एक्सपेंस है। एंड गुडविल, ये क्या होता है, ये भी हमारा कंपनी के हिसाब से क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, और रिपेयर, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। किसी मशीन वगैरह हम लोग ने रिपेयर वगैरह कराया तो उससे क्या है, मशीन में हम लोग रिपेयर करा रहे हैं यानी कि वो हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया। चलिए, एक मिनट बेटा, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है। ठीक है, गुडविल तो हमारा एसेट होता है ना बेटा, एक्सपेंस कहाँ से हो जाएगा गुडविल हमारा, गुडविल तो हमारा एक्सपेंस कहाँ से हो जाएगा, वो तो हमारी एक तरीके से एसेट होती है ना। कैसे एसेट होती है, अरे बिल्कुल समझाता हूँ बेटा, एक मिनट मेरे को समय दीजिएगा ज़रा। यहाँ पर मैं लिख दूँ पहले एसेट, ये तो मेरा पेन ही बदल गया, ये पेन था। ठीक है, एसेट कैसे होती है साहब, आप मेरे को एक एग्जांपल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपको मम्मी ने भेजा जाकर के नमक का पैकेट लेकर के आओ। आप शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला सर नमक दे दो मेरे को 1 किलो, एक पैकेट, सॉरी एक पैकेट ही आता है। ठीक है, तो दुकानदार ने आपको एक रखा ABC नमक का पैकेट, एक रखा टाटा नमक का पैकेट। टाटा नमक का पैकेट 15 रुपये का था और ABC नमक का पैकेट 10 रुपये का था। अब आप ये बताइए कौन सा नमक का पैकेट आप लोगे, या चलो 10-15 रुपये बहुत बड़ा गैप हो गया। टाटा नमक 12 रुपये का है और ABC नमक 10 रुपये का है। अब आप ये बताइए कि कौन सी कंपनी का नमक आप खरीदेंगे। सर हम तो टाटा ही का खरीदेंगे क्योंकि वो कंपनी ट्रस्टी है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है सस्ता लेने का, तब भी आप महंगा 2 रुपये ज़्यादा ले रहे हो, किस लिए, क्योंकि आपको ट्रस्ट है उस कंपनी के ऊपर। तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ, वो कस्टमर फीडबैक से अच्छे से हुआ, कस्टमर इंटरेक्शन से बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, सर्विसेज जो कंपनी ने प्रोवाइड करी उससे जो सेटिस्फेक्शन हुआ कस्टमर को, उससे बिल्ड हुआ, जो कस्टमर का ट्रस्ट बना कंपनी के ऊपर उससे बना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं गुडविल। अगर आपका बिजनेस में गुडविल बहुत ही अच्छी है तो आपको, आप कितना भी महंगा सामान बेच लो आपका बिकेगा, और आपका जो स्केल होता है बिजनेस का वो बहुत ही लंबा आपका स्मूथली आगे बढ़ता जाता है, उसकी जो लाइफ होती है वो और आगे तक जाती जाती है, परपेचुअल सक्सेशन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बहुत लंबे तक चली जाती है। तो ये हमारी गुडविल होती है। अगर आपके बिजनेस में गुडविल नहीं है तो फिर उसमें दिक्कत होती है, उसमें बिजनेस लॉसेस सफ़र करते हैं। ठीक है, तो गुडविल इसलिए हमारी एसेट होती है क्योंकि वो हमको अभी भी बेनिफिट दे रही है, फ्यूचर में भी बेनिफिट दे रही है, तो वो हमारा गुडविल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, एसेट हमारा लैंड इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, बिल्डिंग भी हम लोग का एसेट एसेट है, डेटर मोटर व्हीकल गुडविल देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, लाइब्रेरीज ने बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर, कैपिटल, सैलरी, बेड डेप्थ, डेप्रिसिएशन, फ्रेट, वेजेस, रिपेयर और इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा इनकम हो गया। तो अब यहाँ पर आप जा करके चेक कर लेना सब कुछ सही है कि नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है सर, ये तो हमारी एसेट होती है क्योंकि हम लोग को ये अभी भी बेनिफिट दे रही है, फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है। बैंक लोन क्या है सर, लोन है ये हमारे ऊपर, यानी कि हमारे ऊपर क्या है, मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हमें इसको रीपे करना है, तो ये हमारी लायबिलिटीज़ हो गई। सेल क्या है, सेल हमारी इनकम हो गई। रेंट क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, ये समझ लेते हैं। क्या हुआ कि जो हमारे क्रेडिटर्स है ना, उसमें से कोई क्रेडिटर्स आए जिसका नाम था राम। ठीक है, राम जी थे एक। तो राम जी को हमें देना था 10,000 रुपये। जैसे हम 10,000 रुपये देने पूछे, उन्होंने बोला एक काम करिए, आप 10,000 रुपये देने आए तो हम आपको ना एक 500 रुपये डिस्काउंट देते हैं। तो उन्होंने जो 500 रुपये डिस्काउंट दिया, हमें देना कितना था 10,000, 500 रुपये उन्होंने डिस्काउंट दिया, तो जो 500 रुपये वो हमारी एक तरीके से क्या हुई, इनकम हुई। तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम। कैरियर इनवर्ड, चलिए इसको बताने से पहले मैं आपको लोग को समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको कैरियर इनवर्ड और आउटवर्ड समझ में नहीं आता है। समझा देता हूँ, इसके लिए भी एक परफेक्ट हम लोग एक बढ़िया सा एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं क्या होता है कैरियर इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है,
ये हमारी कंपनी है, इसका ये गेट है। अब क्या हुआ ना कि हम लोग ने एक ऑर्डर दिया था कि किसी कंपनी को कि भैया ये माल जो है हमको भेज देना, ठीक है। तो अब ये जो गाड़ी एक आ रही है हम लोग के पास, ठीक है सर, ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी समझ लीजिए, ये गाड़ी है, ठीक है। हाँ, ये ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, तो इसको आप समझ लीजिए ये गाड़ी आ रही है एक। पता नहीं कैसी गाड़ी बनाई है, चलो इसको मैं मिटा के सही गाड़ी बना देता हूँ। समझ में नहीं आ रही गाड़ी। चलिए, तो ये ना एक गाड़ी आ रही है जिसमें हमारा माल लदा हुआ है, ठीक है, कुछ माल इसमें लदा हुआ है, गुड्स हमारे इसमें आ रहे हैं। अब ये हमारे यहाँ पर आ गया, अब इसने जा करके यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया, भैया आपका गुड्स जो है जो आपने ऑर्डर किया था वो आ गया है, इसको उतरवा लीजिए। अब हमारी कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं वो यहाँ पर गए, इस माल को उठाया और उठा करके अपनी कंपनी के अंदर ले आए, ठीक है। तो ये जो वर्कर यहाँ पर गए लेकर के आए, तो ये क्या फ्री में काम कर रहे हैं? नहीं सर, पैसे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमको इनको क्या देनी होगी? वेजेस देनी होगी, पहली। फिर जो ये गाड़ी में माल लेकर आया, इसने इनसे मांगा भैया कंपनी से, भैया आपका माल लेकर हम जो आए हैं, गुड्स लेकर के आए हैं, इसका हमें पैसा चाहिए, जो हमारा गाड़ी में ऑयल वगैरह लगा है, तो ये भी हमको पैसे देने हैं। तो हमने इनको भी पैसे दिए, तो इनको हम लोग क्या देंगे? इनको हम लोग देंगे फ्यूल चार्जेस या किसी भी तरीके का एक्सपेंस करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस हो गए हमारे। तो बच्चे जो हमारे पास माल इन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, इन बोलते हैं, इन। यानी कि जो माल हमारे पास आ रहा है या कोई भी गुड्स हमारे पास रिसीव हो रहे हैं, उसमें जो हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं उसको रिसीव, उसको लेने में, अपने गोडाउन के अंदर तक लाने में, उन सबको हम लोग बोलते हैं कैरियज इनवर्ड, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कैरियज इनवर्ड। जब हम लोग आगे जाकर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कैरियज इनवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं और कैरियज आउटवर्ड को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। तो जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा कि क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना डीपली समझाएँ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कैरेज इनवर्ट का मतलब क्या होता है। और सेम हम लोग अब बात करें कैरेज आउटवर्ड की, तो ये क्या होता है? जब हम लोग माल क्योंकि आउट हो रहा है, जब हम लोग माल अपने गोडाउन से निकालते हैं सेल होने के लिए, जब हम लोग गोडाउन से बाहर निकालते हैं किसके पर्पज़ के लिए? सेल्स के पर्पज़ के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? हमारे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। परचेज़, परचेज़ तो हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। हम लोग रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हुआ। बिल्स पेबल, ये क्या है? ये एक ऑब्लिगेशन है, तो यानी कि ये लायबिलिटीज़ है हमारी। वेजेस क्या है? जो अभी हम लोग ने इन लोग को दी, ये हमारा क्या है? एक्सपेंस हुआ। एडवांस इनकम, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इस पर, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को लिखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, इतनी जगह बहुत है। तो एडवांस इनकम क्या है? ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं, एडवांस इनकम क्या चीज़ है, इसको हम लोग समझते हैं। क्या हुआ कि जो राम जी थे ना, इनके पास हम लोग गए, जब हम लोग ने इन लोग को इनसे पेमेंट ली ना, जो उन्होंने जिनने हमको 500 रुपये डिस्काउंट दिया था, 9,500 रुपये उनको हमने पेमेंट कर दी। तो इनको पेमेंट हमने कर दी, ठीक है। चलिए, राम जी नहीं, वो तो हमारे क्रिएटर थे, दूसरे किसी को ले लेते हैं। कोई ABC हमारा डेटर है, ठीक है। उससे हम लोग को पैसा लेने जाना था, ठीक है। सिर्फ आप मेरी बात सुनिए, फालतू में चित्रकारी बनाएंगे फिर ये वो, इसलिए आप सिर्फ समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ABC एक हमारे डेटर थे जिनको हमने माल बेचा था 15,000 रुपये का, उनसे हम लोग पेमेंट लेने पर पहुँचे। तो उन्होंने हम लोग को 15,000 रुपये तुरंत के तुरंत दे दिए। क्या कर दिए? तुरंत के तुरंत उन्होंने हम लोग को पेमेंट कर दी। हम लोग को रिसीव हो गई, हम लोग ने हाथ मिलाया, हमने बोला थैंक यू सर, ठीक है। अब उन्होंने बोला 1 मिनट तो रुकिए सर, चाय पानी तो करके जाइए। हमने बोला चाय पानी का समय नहीं मेरे पास, आप कभी चाय और पानी और कर लेंगे, ठीक है। आगे कोई ऑर्डर हो तो बताइएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, एक काम करिएगा, मैं आपको ना 10,000 रुपये एडवांस देता हूँ। क्या बोला रेटर ने? कि मैं आपको 10,000 रुपये एडवांस देता हूँ, ये माल, जितना माल आपने हमको भेजा है ना, इतना माल हमको 2 दिन बाद फिर से भेज दीजिएगा। इतना जो गुड्स आपने हमको भेजा है, इतना माल हमको 2 दिन बाद फिर से चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया? 10,000 रुपये एडवांस दे दिया। किसको? कंपनी के नाम पेमेंट कर दी, 10,000 रुपये एडवांस। अभी तक मैंने आपको जो 5 ऊपर बताए थे रेवेन्यू एक्सपेंस के मॉडल, आप मेरे को इसको देख के बताइए, जो ये 10,000 रुपये पेमेंट हो रही है, क्या इसमें सर्विसेज हो गई हैं? सर्विसेज रेंडर्ड हो गई हैं किसी की भी तरफ से? सोच के बताइए। नहीं हुई है सर। सर, किसी भी तरीके की सर्विसेज रेंडर नहीं हुई, क्योंकि अभी तो हमने माल उसको भेजा ही नहीं है, उन्होंने तो हमको 10,000 रुपये एडवांस दिए।
तो अब ये जो 10,000 रुपये हमको एडवांस दे रहे हैं, ये हमारी अब क्या होनी चाहिए, अब आप इसको सोच के बताइए। सर एडवांस पेमेंट हमको दे रहे हैं, यानी कि हमारे ऊपर अब ऑब्लिगेशन है ना कि उनको हमें इसको वापस करना है। मतलब इसको वापस किस तरीके से करना है, उनको माल बेच के इसको सेट ऑफ करना है। तो ये हमारे ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है। तो इस एडवांस इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज़ बोलेंगे। क्या हुई हमारी ये, लायबिलिटीज़ हुई, ऑब्लिगेशन हुआ मेरे ऊपर अभी, क्योंकि 10,000 रुपये उन्होंने हमको दे दिया, तो उनका एक तरीके से मेरे ऊपर कर्जा हो गया है कि इसको हमें कैसे चुकाना है, अपना माल उनको दे करके चुकाना है। ठीक है, तो ये हमारी लायबिलिटीज़ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं अक्रूड इनकम की, ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्रूड माने होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अब इन्हीं सेम क्रेडिटर की हम लोग बात कर लेते हैं। इन लोग के पास हम लोग पेमेंट लेने पहुँचे, इनने पूछा भैया चाय पानी करोगे, मैंने बोला चाय पानी हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले आप मेरे 15,000 रुपये लाइए। इनने बोला सर हम लोग के पास अभी मेरे पास सिर्फ 10 ही हज़ार रुपये ना, 5,000 रुपये मैं आपको बाद में दे दूँगा। तो हमने बोला चलो ठीक है बाद में दे देना, पर दे देना। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है। तो अब जो बताइए, जो 5,000 रुपये इनको बाद में देने हैं, तो ये क्या हम लोग कंपनी वालों की इनकम हो चुकी थी? सर बिल्कुल हो चुकी थी, क्योंकि इनको हम लोग 15,000 रुपये का माल ऑलरेडी बेच चुके हैं। पेमेंट रिसीव्ड हो या फिर पेमेंट रिसीव्ड ना हो, हमारी इनकम तो उसी दिन रिकॉर्ड हो गई थी, क्योंकि हमने इनको माल बेच दिया था। तो यहाँ पर अब उनको इनसे हमें 5,000 रुपये लेना है। क्यों है, हमको इनसे 5,000 रुपये लेना है, तो ये हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर एक ये एसेट है, एसेट्स हमारी एक है, जो कि हमें इनसे लेनी है। तो ये हमें एक पावर देती है कि हमें ये पैसा लेना है। जहाँ पावर मिल रही है हमको किसी से पैसा लेना है, वो हमारी क्या हो गई, एसेट्स हो गई। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ना कुछ भी डाउट हो तो आप हमको बेफिक्र होकर हम लोग को आप कमेंट करिए, सबके कमेंट की रिप्लाई करते हैं, पर थोड़ा सा समय लग जाता है उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गुडविल की। गुडविल तुमने अभी पहले आपको समझा दिया है, कंपनी के बेनिफिट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट देती है, तो ये हमारी एसेट हो गई। फर्नीचर फीचर सर ये तो हमारे एसेट्स होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, नीचे आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो खर्चे हमें करने थे, हमने कर भी दिए लेकिन उनको पेमेंट अभी नहीं की है, तो क्या अभी मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उनका पैसा हमें देना है बाद में, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस महीने का हमने नहीं दिया, अगले महीने देना है, अगले महीने हमको देना है, तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हमें इस महीने का बिल अगले महीने देना है। तो जहाँ ऑब्लिगेशन आ जाती है वहाँ पर क्या आ जाता है, लायबिलिटीज़ आ जाती है। कैपिटल, कैपिटल हमारी लायबिलिटीज़ होती है। तो अब आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं, आइए हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है। अक्रूड इनकम जैसे आपको बताया था, ऊपर आ जाते हैं, देखें अक्रूड इनकम हमारी कहाँ पर है। ये देखिए एसेट थी हमारी, समझाया था मैंने आपको। गुडविल एसेट है हमारी, फर्नीचर है फिक्चर एसेट है। एडवांस इनकम जैसे मैंने बताया था लायबिलिटीज़ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, बैंक लोन, कैपिटल, सेल, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, परचेज, वेजेस। अब इसको आकर के आप चेक कर लेना, ठीक है।